नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात आज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल जो हमने आपको ख़बर बताई थी कि दुबई का एक व्यापारी है जो नॉर्वे और पाकिस्तान दोनों से ताल्लुक़ रखता था पहले, तो अभी दुबई में राइश पजीर है और उसका एंटिक्स का नादरात का बिज़नेस है। उसने कहा था कि उसने मोहम्मद बिन सलमान की दी हुई इमरान खान को जो घड़ी है वो फरागोगी से 20 लाख डॉलर में ख़रीदी थी। अब ये बात जो है ना स्नोबॉल करती जा रही है, बहुत बढ़ती जा रही है। कल जनाब इमरान खान ने जो खिताब किया, उनका जो वो लॉन्ग मार्च चालू है शाह महमूद कुरैशी की रहनुमाई, तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो तो ज़मान पार्क के इलाके में जो उनका अपना बंगला है वहीं पर वो खिताब करते हैं और वो इंटरनेट के ज़रिए वहाँ पर बड़े स्क्रीन लगाकर लोगों को दिखाया जाता है। कल उन्होंने जो खिताब किया तो उसमें उन्होंने कहा, हकीकत में तो गलत है लेकिन खैर मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने पहले तो उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल किया, यानी वो जो उमर फारूक ज़हूर या उमर शेख जो है भाई, वो तो उसके ख़िलाफ़ तो रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ था और उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान की पुलिस भी थी, नॉर्वे की पुलिस भी थी, तो उसकी ज़ुबान का क्या भरोसा किया जा सकता है। जनाब आली, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्लीन आना है, साफ अपने आप को, आपको सफाई देनी है आपको। वो कहता है मुझे फरागोगी ने ये घड़ी दी है, वो घड़ी उसके पास मौजूद है, वो घड़ी उसने वहाँ पर माहिरीन से उसकी टेस्टिंग करवाई है और उससे ये पता चला है कि ये ओरिजिनल घड़ी है जो मोहम्मद बिन सलमान ने आपको दी थी। तो अभी ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप ये बताएं कि वो घड़ी उमर शेख तक कैसे पहुँची। अच्छा, जनाब इमरान खान कहते हैं कि हमने ये जो घड़ी है ना इस्लामाबाद में बेची है, लेकिन वो नाम नहीं बता रहे कि किसको बेची। अच्छा, वो कहते हैं कि हमने इस घड़ी की कीमत 10 करोड़ रुपए पाकिस्तानी यानी उस वक़्त के लगाए थे और उसका 20% उसका जो है भर के यानी 2 करोड़ देकर हमने ये घड़ी खरीद ली। तो एक तो ख़रीदना नहीं है आपको, ये जो अगर ख़रीदना भी है तो वो सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन आपको ये इजाज़त कानून नहीं दे सकता। आप सरकारी मिल्कियत जो है अपने हकूक़ इस्तेमाल करके ख़रीद करके और बाज़ार में जाके बेचें और वो मुनाफा अपनी जेब में रख लें। अच्छा, ये कहते हैं कि मैंने 2 करोड़ में ख़रीदी और 5 करोड़ में बेची, जबकि उमर शेख कहता है कि वो घड़ी मुझे 20 लाख डॉलर यानी उस लिहाज से उस वक़्त के 34 करोड़ में मैंने ख़रीदी थी। अच्छा, हकीकत में उसकी कीमत जो है ना 2.25 अरब है, 170 करोड़ की वो घड़ी है। उसने जब भी 34 करोड़ में भी ख़रीदी थी यानी 20 लाख डॉलर में भी, तो भी उसे कौड़ियों के दाम मिली थी। और आप कहते हैं कि आपने इसकी कीमत लगाई 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपए और 2 करोड़ दे के ख़रीद ली और 5 करोड़ में बेच दी, जैसे कोई चोरी का माल हो। ये तो गलत है ना। आपको इसके लिए अपना जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। और अगर आप कहते हैं कि आपने इस्लामाबाद में किसी को बेची है तो बताइए आपने किसको बेची है। अच्छा, अभी ये उल्टा एग्रेसिव होते हैं जनाब इमरान खान। अभी ये कहते हैं कि क्योंकि जियो टीवी वाले ने इस बात का इंकशाफ किया है और उसका इंटरव्यू किया है उमर फारूक का, तो मैं अभी जियो टीवी और उमर फारूक पर जो है ये केस। अच्छा, उसके साथ साथ वो जो शाहजेब खानजादा जो प्रोग्राम करता है उसके ऊपर, वो बेचारा तो मुलाजिम है, उसको तो जैसे बोला जाएगा वो अपना प्रोग्राम करेगा। खैर, आप बोलते हैं जनाब इमरान खान कि मैं इन तीनों के ऊपर केस करूंगा और ये केस जो है ना हतक इज़्ज़त का ये जो केस करूंगा वो भी लंदन में करूंगा। अब ये बात हमें समझ में नहीं आई कि लंदन की ज्यूरिसडिक्शन कैसे हो गई।
चीज़ दी थी सऊदी अरेबिया ने, रिसीव की, वसूल की पाकिस्तान ने, और पाकिस्तानी सरकार से इमरान खान ने ख़रीदी, और इमरान खान ने ख़रीद कर अगर दुबई में बेची तो फिर दुबई। तो इस तरह से सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और दुबई की जुरिस्डिक्शन बनती है। इसमें हमें ये तो समझ में नहीं आता कि फिर इसमें लंदन की क्या जुरिस्डिक्शन है, जो आप बोलते हैं इमरान खान के मैं लंदन में इनके ऊपर हत्या इज्जत का केस करूंगा। कल इन्होंने वही जो कॉम्बिनेशन जियो नून लीग और उसके बाद इन्होंने एक फ्रॉड को पकड़ा। यानी अगर आपने कोई गलत काम करना है तो उसमें भी कोई अकल होनी चाहिए, लेकिन ये इतने बेवकूफ हैं क्योंकि मुझे जुराइम पेशा लोग हैं ये। इन्होंने बैठ के जिस आदमी को लेके आए वो सोशल मीडिया ने सारा बता दिया कि वो एक भागा हुआ है नॉर्वे से, उसके ऊपर कितने केसेस हैं, उसने पाकिस्तान की एफआईए ने उसके ऊपर केसेस थे, यहां मांगने की कोशिश की, यानी उसकी पूरी तारीख है। उस फ्रॉड को इन्होंने कहा कि जनाब पूरा एक प्रोग्राम किया कि उसने कहा जी इमरान खान की घड़ी और इतनी महंगी बिक गई। और मैं इनकी अकल पे हैरान हूं कि वो सारा केस, वो जो रसीद है वो तो पड़ी हुई है तोशाखाना के अंदर, यानी कि कितनी घड़ी बिकी है वो सब कुछ है, रिकॉर्ड अवेलेबल है। और इन्होंने पूरा प्रोपेगेंडा कैंपेन की। तो मैंने फैसला किया है कि मैं पहले मैंने तो उसके ऊपर भी करनी थी, फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी। इस इलेक्शन कमीशन ने मेरे पर डाला कि इमरान खान को पता होते हुए कि ये गलत फंडिंग है, उसके बावजूद इसने उसकी इजाजत दी। मैं तो उसके ऊपर भी, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने हर्जाना करना था। लेकिन मैं आज अफसोस से ये कहना मुझे पड़ता है कि हमारा जो इंसाफ का निजाम है उसमें मुझे उम्मीद नहीं है कि मुझे कोई मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। लिहाजा इस बारी मैंने क्या किया, मैं ये जियो ग्रुप के खिलाफ लंदन में अब केस कर रहा हूं। साथ साथ इमरान खान ये भी बोलते हैं कि वो जो फॉरेन फंडिंग केस में इसको नाअहल करार दे दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो ये अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर भी हत्या इज्जत का केस करेंगे और वो भी लंदन में करेंगे। अजीब बात है यार, कल आपको फिर कोई भी कोर्ट पाकिस्तान में जो आपको कोई भी सज़ा दे देगी तो आप बोलेंगे फिर इसके ऊपर भी मैं केस करूंगा और वो भी लंदन में करूंगा। आपको इधर क्लियर होना है, पाकिस्तान की कोर्टों से अपनी जान छुड़ानी है, आप ऐसा नहीं कह सकते। और कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, एक न एक दिन आपके गिरबान तक वो पहुंच ही जाएगा। नाजरीन, कल पीटीआई के ओहदेदारान यानी शिरीन मज़ारी, फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी, इन तीनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो अपने इमरान खान के डिफेंस में उसका दिफा करने के लिए इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें उन्होंने कहा कि उमर शेख, वही बातें जो इमरान खान खुद भी कहता रहा है कि उसका कोई जो है स्टैंडिंग नहीं है उमर शेख की, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और ये कि हमने कानूनी तौर पर 10 करोड़ की चीज़ थी 2 करोड़ में ख़रीदी और 5 करोड़ में बेची। तो अच्छा, मज़े की बात ये है कि अभी इसकी तो इंक्वायरी होनी है और होगी, लेकिन इन्होंने जो एफिडेविट फाइल किया था आईसीपी में इमरान खान ने, उसमें इन्होंने कहा था कि जितनी भी इन्होंने जो तहफ़ ख़रीदे थे तोशाखाना से, वो सारे के सारे तहफ़ जो है 2 करोड़ कुछ लाख में ख़रीदे थे और सारे के सारे तहफ़ इन्होंने 5 करोड़ और कुछ लाख में बेचे थे। और बाकी जो 3 करोड़ उनकी कमाई हुई वो उन्होंने अपने इनकम टैक्स के कोषार में दिखाया है। लेकिन अभी वो खुद कह रहे हैं कि सिर्फ ये एक घड़ी जो है हमने 2 करोड़ में ख़रीदी और 5 में बेची, तो फिर वो जो हार आपने 18 करोड़ का बेचा था उसका हिसाब कौन देगा। और भी कई दूसरी अशिया हैं जो आपने वहाँ से ली हैं तोशाखाना से और उनको बाज़ार में बेचा है, तो आपको सबका हिसाब देना पड़ेगा। नाजरीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान के सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। 2-3 महीनों से उसूली तौर पर तो दोनों का सीज़ फायर जंगबंदी का मुआहदा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद टीटीपी वाले जो है ना वक्तन फ़वक्तन
पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या आर्मी उसके किसी कन्वाय पर, किसी कारवां पर या किसी पोस्ट पर हमला कर देते हैं और कुछ न कुछ लोगों को हलाक कर देते हैं और कईयों को ज़ख्मी कर देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या कल भी हुआ। उन्होंने लकी मरवत का जो इलाका है वहाँ पर एक कारवां आ रहा था, उसके ऊपर उन्होंने गोलियों की बौछार कर दी और उससे जो है ना 6 पुलिस वाले हलाक हो गए। नहीं सॉरी, 6 पुलिस वाले, 8 आदमी हलाक हुए हैं, 6 पुलिस वाले और 2 आर्मी के आदमी, 8 आदमी उसमें मर गए और कई जख्मी हो गए। अच्छा, उसके बाद खुद आर्मी वालों ने भी उनके ऊपर जवाबी फायर किया, लेकिन वो वहाँ से चले गए और पुलिस ने उनका ताक़ुब किया और बाद में कहते हैं कि हम वहाँ पहुँचे तो वो ख़ुद तो मिले नहीं, लेकिन कई खून में लथपथ चीज़ें मिली जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि उनको भी गोलियां लगी हैं, लेकिन कितना नुकसान हुआ है, जानी हुआ है या सिर्फ ज़ख्मी हुए हैं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। दुख की बात ये है जनाब कि इस वक्त वैसे पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच में जो है सीज़ फायर है, लेकिन हर वक्त या 2-4 रोज़ छोड़ के तालिबान वाले जो है ना सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करते ही रहते हैं और हमला इनके ऊपर करते ही रहते हैं बस। और ये सरकार का काम ये है कि वो एक बयान दे देते हैं और भाई जो मर गए वो शहीद हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं और फिर भूल जाते हैं। कभी भी हमने नहीं देखा कि उनका सही तौर पर उनका पीछा किया हो या उनके अड्डों को उड़ाया हो या उनको कुछ नुकसान पहुंचाया हो। ये तो ऐसा लगता है कि ये जैसे किस्मत का लिखा हुआ समझकर पाकिस्तान सरकार जो है तालिबान वालों के हमले जो है वो बर्दाश्त कर रही है। नाजरीन, हमने आपको पहले भी बताया 2-3 मरतबा एक तौहीन अदालत का केस चालू है सुप्रीम कोर्ट में जनाब इमरान खान के खिलाफ। 25 मई को जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, इसमें इन्होंने ये यकीन दहानी कराई थी, इसके वकीलों ने जिन्होंने यकीन दहानी कराई थी कि डी चौक पे नहीं जाएंगे, न इमरान खान खुद जाएंगे न किसी आदमी को जाने देंगे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान ने अपनी तकारीर में अपने लोगों को उकसाया कि आप चलिए डी चौक आइए, और जिसके बाद में जो हाल हुआ वो तो आपको सबको मालूम ही है, आग लगा दी गई कितने पेड़ों में ये वो। तो अब उसके खिलाफ जो तौहीन अदालत का केस है तो उसमें इनको पिछली जो पेशी थी उस पर कहा गया था कि आप तफसीलन जवाब दीजिए। तो इन्होंने अभी जवाब जमा कराया है अपना रेस्पॉन्स इमरान खान में, और उसमें उसने कहा है कि वो ऐसा क्या है कि इस बात पे बज़िद हैं कि हमारी नीयत ऐसी नहीं थी, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो, लेकिन हमारी नीयत जो है ना कोर्ट की तौहीन करना नहीं थी या उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करनी नहीं थी। हम नहीं चाहते थे, अगर हो गई है तो भी हमें माफ़ कर दीजिए और उसके बदले में ये जो तौहीन अदालत का केस है उसको वापस ले लीजिए। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।